बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स का जब तुम रिज़ल्ट उठा के देखोगे तो जब उनमें कितने बच्चे इनरोल हैं और कितना उनका सिलेक्शन रेशियो हो रहा है उसको देखोगे तो वो बहुत मतलब मिनिमम आता है, लेस देन 1% भी कभी कभी आ जाता है। हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जहाँ से इस साल 40+ सिलेक्शन हुए हैं और विथ प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ, एक एक रिजल्ट के साथ, एक एक फ़ोटोज़ के साथ, हर एक चीज़ विथ प्रूफ ही रहेंगी यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने अभी बीच में जब मैंने वीडियो डाली थी कि 500 के नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, बिना मतलब कि उल्टे सीधे कमेंट, नेगेटिव कमेंट बहुत सारे लोगों ने किया था कि 500 नीचे ही जाएगा। उन लोगों के पास लाखों बच्चों का डाटा है, सारे डाटा धरे के धरे रह गए, कोई डाटा काम नहीं आया। बिलो 500 कट ऑफ जाना एकदम नामुमकिन है भाई, ना इस साल गया है ना कभी जाएगा, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं। कितना भी ख़राब करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री तो सही करेंगे, और बायोकेमिस्ट्री के दम पे ही बच्चे सिलेक्ट हो गए। तुम लोग ट्रोल करते रहे, तुम लोग गालियाँ देते रहे, तुम लोग निगेटिविटी करते रहे। जिन बच्चों को पढ़ना था उन्होंने पढ़ा, उनको सिलेक्ट होना था सिलेक्ट हो गए। तुम आज भी वहीं बैठे हो जहाँ कल बैठे थे, तुम फिर उसी रूम में जाके पहुँच गए हो। तुम फिर 1 साल पढ़ाई करने वाले हो, फिर यही सब काम करने वाले हो, फिर किसी को ट्रोल करोगे, फिर किसी के ऊपर निगेटिविटी फैलाओगे बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। तुम लोगों को ये लगता था मैं पूरे साल स्ट्रेटजी बनाता था, ये करता था, वो करता था। पूरे साल में बस 2 ही वीडियो आती थी स्ट्रेटजी की, एक स्टार्टिंग में, एक दिसंबर में। 2 वीडियो के अलावा तीसरा वीडियो तुमको नहीं दिखेगा स्ट्रेटजी का, और वो मेरा हर साल का काम है। इस साल भी एक वीडियो डाल दिया हूँ, अब स्ट्रेटजी वीडियो सीधे दिसंबर में आएगी। मेरा काम था पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा था, धीरज पढ़ा रहा था, दोनों ने बहुत जम के मेहनत करी थी और उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने आज दिख रहा है। बहुत मतलब इतना अच्छा सिलेक्शन रेशियो शायद ही किसी कोचिंग का होगा भी नहीं किसी कोचिंग का यार, इतना अच्छा सिलेक्शन रेशियो। बच्चा भले ही कहीं से पढ़ा हो, हमारे गाइडेंस में था, हमने उसको बताया कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बायो को कैसे अप्रोच करना है, फिजिक्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री को कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बता रखी थी। 40+ सिलेक्शन इस बार हमारे बैच से हुए हैं। कितने हुए हैं? 40+। ये कन्फर्म्ड सिलेक्शन है। कितने हैं ये? कन्फर्म्ड सिलेक्शन है, ठीक। अब इसके बाद देखो 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं। इनका अगर सिलेक्शन होगा तो इनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इनके सिलेक्शन के बाद, काउंसलिंग के बाद। तो ये 40+ जो बच्चे हैं उनका मैं रिजल्ट वगैरह सब तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये 10 से 15 जो बच्चे हैं ये बॉर्डर लाइन पे हैं, मतलब किसी को लग रहा है मिल जाएगा, किसी को लग रहा है नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इनका भी रिजल्ट तुम्हें दिखाने का लास्ट में, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PG आजमगढ़। तो एक चीज़ और थी, मेरे रैंक को लेके बहुत सारे बच्चे मतलब कूद रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा रैंक कितना है, तुम कैटेगरी से हो, ये उल्टा सीधा। देखो कैटेगरी से भी होना कोई पाप नहीं है, ठीक है। जिन परिस्थितियों में जितने मतलब फैसिलिटी में वो पढ़ते हैं, शायद उतना तुमको मिले, तुम पढ़ भी ना पाओ। तो यार देख लो, 623 नंबर था मेरा, कैटेगरी से नहीं हूँ, OBC मेरा है, 11,665 रैंक था, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। और कैटेगरी रैंक 4465 के राउंड थी, 4440 वगैरह के राउंड थी, ठीक है। तो किसी को जज करने से पहले एक बार एटलीस्ट तुम जब निगेटिविटी फैला रहे थे इस चैनल के बारे में, बहुत सारे बच्चे निगेटिविटी फैला रहे थे, बहुत सारे बच्चों को पे किया गया था कि तुम जाओ, बच्चे नहीं थे स्पैमर थे, कि तुम जाओ इसको गाली दे के आओ। मुझे गाली दे के क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ मिला हो तो बताओ। राजा बन गए हो, 1 रुपये 2 रुपये जो पर कमेंट के मिलते हैं गाली देने के लिए जो तुम्हें भेजा जाता है, कितने कमेंट कर दोगे दिन भर में? अरे एक गाली दोगे, 2 गाली दोगे, तीसरे गाली में मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा, मैंने उस वीडियो का वो देखा था, यूट्यूब का जो वो आता है समरी आती है, उसमें मैक्सिमम बच्चा 90% बच्चे ने वीडियो देखी नहीं थी। 2 से 3 मिनट की वीडियो देख के सीधे कमेंट पाया, कमेंट में देखा कि 10-15 लोगों ने निगेटिविटी फैलाई है, उसने भी निगेटिविटी फैलाया और आगे बढ़ा। तुम्हारे निगेटिविटी से मेरा घंटा कुछ उखड़ने वाला नहीं है, ना तुम पहले कुछ उखाड़ पा रहे थे, ना तुम आगे मेरा कुछ उखाड़ पाओगे। मेरा चैनल है, मेरा यूट्यूब है, मेरा जो कुछ भी है मेरा खुद का है, सेल्फ हूँ। जो मुझे डालना होगा, जो बैच लॉन्च करना होगा मैं वो करूँगा। तुम्हारे घर से ना पैसे ले रहा हूँ, ना तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। जिस भी बच्चे के लिए मुझे बैच लॉन्च करना पड़ेगा, जिस भी कैटेगरी के लिए बैच लॉन्च करना पड़ेगा मैं करूँगा। तुम्हारे घर से नहीं लॉन्च कर रहा हूँ, ना तुमसे मांग के कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना ज्ञान अपने पास ही रखा करो, अपना जो है ना कॉमन सेंस, अगर लगा नहीं पा रहे हो तो दूसरे के लिए मत लगाया करो। अगर लगा पा रहे होते तो तुम जाके पूछते ना उन जाइंट से, तुम पूछते ना कि क्यों नहीं बिलो 500 कट ऑफ गया AAR का। लोग चिल्ला रहे थे ना 480 490 जाएगा, 480 490 जाएगा, गया क्या? नहीं गया ना, कभी नहीं जाएगा। तुम लोगों ने क्या किया? फालतू के आके उड़ रहे थे। चलो आओ मैं दिखाता हूँ तुमको, रिजल्ट दिखाता हूँ। 40+ सिलेक्शन हुए हैं नीट 2025 में, मेंटरशिप से हुए हैं।
80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अवतार में बहुत सारे बच्चे थे, और यूट्यूब के फ्री लेक्चर जो अवतार सीरीज थी हमारी, जहाँ पर हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पलर का टाइप 1 टाइप 2 एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज पीवाईक्यू 40 साल के करा रखे थे, वो अवतार से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और जेईई मेंस के क्वेश्चन करवा रखे थे हर चैप्टर में 30 से 40 फिजिक्स में, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रखे थे हर चैप्टर में जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। और एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ तुम्हारे नीट फिजिक्स में आए हुए थे, उसकी वीडियो डाल दूंगा। मैं डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लेंदी हो जा रहा है, रिकॉर्ड करने में भी टाइम लग रहा है। 10 क्वेश्चन का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक ही बार कंपाइल करके सारा डालूंगा, ठीक है। ये मत सोचना कि फिजिक्स की जो एनालिसिस वीडियो नहीं आएगी वो भी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे सिलेक्ट हुए। अब आओ तुमको नंबर दिखाता हूँ, तुमको रैंक दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, बस रिजल्ट देखो और चीज़ें तुम समझो कि तुम लोग क्या कर रहे थे और बच्चे कैसे सिलेक्ट हो गए। और इतने सारे सिलेक्शन देने के बाद भी और तुमको मेरे ऊपर भरोसा अभी भी नहीं है, मेरे बैचेस पे भरोसा नहीं है, तो फिर तुम्हें मैं क्या ही बोलूँ। मोहम्मद इद्रिस अंसारी, ठीक है। ये सारा एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर हम लोगों ने हाइड कर रखा है क्योंकि काउंसलिंग में वो सारा हेल्प होता है। 533 ओबीसी एनसीएल 21,641 रैंक, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा नहीं पहले ये देखो, तुम सबसे टॉप हमारा रैंक देखो, तुम सबसे टॉप देखो, इधर देखो, पीछे से दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो युविका सेठी, ये देखिए आप कितना नंबर है, 553, AAR 10,847, गिनते रहना बस। ये दूसरा रिजल्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये ऋषभ है, ठीक है। AIR 1131 कितना है, ये इसका रैंक है, नंबर नहीं है, इसका रैंक है 1131 AIR 1131। मुझे इस बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि इसके हर एक टेस्ट में 690, 695, 705 नंबर तक भी ये टेस्ट में अपने स्कोर कर रहा था। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा पेपर डिफरेंट आया तो हमें लगा कि चलो गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट तो कम से कम हो गया। इसका ये सीन था कि मुझे एम्स लेना है, इतने नंबर पे मिलेगा नहीं, लेकिन इसको इतने नंबर पे बहुत अच्छा एम्स मिलेगा क्योंकि कट ऑफ थोड़ी कम गई, अच्छी खासी कम गई, तो इसको बहुत ही अच्छा एम्स मिलेगा, ठीक है। और इसके अराउंड 630 नंबर इसने ऐड किया था, कट पीट करने के बाद 604-5 के अराउंड नंबर बना था, ठीक है। अगर ये 630 ला दिया होता, सोचो AIR 100 AIR 200 के बीच में इसका नंबर आता, ठीक है। तो AIR 1131 हमारे टॉप रैंकर्स, युविका सेठी, ये ऋषभ, ठीक। ये देखो ये इंदौर में ये जो बच्चा हमारा है, ठीक है। इस बच्चे का क्या सीन था कि ये जिस सेंटर में बैठा था, इंदौर में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो लाइट भी नहीं थी, ठीक है। और खिड़की के पास बैठा था तो खिड़की से लाइटनिंग जितनी आ रही थी, उस लाइटनिंग के बदौलत इस बच्चे ने 630 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था। उसके बाद देखो ये एग्ज़ाम के बाद उसने फिर से मुझसे मांगा कि भैया ये चीज़ें मुझे दे दीजिए क्योंकि हो सकता है हमारा दोबारा पेपर हो। तो मैंने दोबारा उसको ये सारी चीज़ें भेजी, दोबारा उसको ग्रुप में ऐड किया, फिर दोबारा वो पढ़ रहा था लेकिन दोबारा पेपर हुआ नहीं। उसके बावजूद भी 598 नंबर इस बच्चे के आए, मतलब AIR मेरे हिसाब से शायद 1800 या 2200 के राउंड बता रहा था वो, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा टॉपर, ठीक। इंदौर का था तो मैंने नाम मैं ऐसे ही सेव करता हूँ, सिलेक्टेड लिख दूंगा पीछे, आगे कुछ भी रहे, ठीक। 3 हुए। ये प्रभात देखो, प्रभात का है 14,200 रैंक, OBC से है, ठीक है। और ये पूछ रहा था मतलब भैया आप कितने मिल सकता है, सिलेक्टेड ग्रुप में ऐड कर दिया हूँ बच्चों को। अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके 10 दिन पहले हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, काउंसलिंग करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो बस देखो रैंक देखो, ठीक। ये देखो प्रभात कुमार, वो प्रभात दूसरे थे, ये प्रभात कुमार है, ये 546 नंबर है इनके, ये 14,135, 14,135, ये 14,200, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। आगे देखो, ये देखो कीर्ति शर्मा क्या है 516 नंबर। अब तुम कहोगे 516 सिलेक्शन नहीं होगा, तो कीर्ति शर्मा जिस स्टेट से हैं वहाँ से आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। आगे देखो वर्षा के हैं 415 नंबर। अब 415 नंबर कैटेगरी देखो, ST कैटेगरी, बहुत ही टॉप का कॉलेज मिलेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, 415 ST कैटेगरी, ठीक। गिनते जाओ बस। ये मुस्कान निमेश देखो, मुस्कान निमेश के नंबर कितने हैं, 401 हैं, और ये SC कैटेगरी से इनको भी मिलेगा कॉलेज क्योंकि ये जिस स्टेट से हैं वहाँ पे इनको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। आगे देखो 522 नंबर, नाम पढ़ो बच्चे का, मोहम्मद अफजल गानी, ठीक है, 522 नंबर। AIR देखो 30,474, इनको भी कॉलेज मिलेगा। आगे देखो नंदिनी कनौजिया के नंबर देखो 426, SC कैटेगरी, आराम से सिलेक्शन होगा, आराम से, कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक। आगे देखो अनीशा मीना, ये 447 और ST कैटेगरी। अब तुम देखो एक बार, ST कैटेगरी में 447 का मतलब होता है सबसे टॉप लेवल का इनको कॉलेज अलॉट होने वाला है,
तुम गाली दो, तुम नीचे जाके गाली दो भाई। तुम नेगेटिविटी फैलाओ, जिनको पढ़ना था पढ़ चुके, जिनको उड़ना था, जिनको उड़ान भरनी थी उड़ान भर चुके, कॉलेज पहुंचना था पहुंच चुके। तुम कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हो, परसों भी वहीं रहोगे अगर अपनी हरकतें नहीं छोड़ोगे तो। तुम्हें क्या लगता है तुम दूसरों को ट्रोल करके उल्टे से, अरे यार जेन्युइन चीज़ों पर ट्रोल करो कि चलो साला कोई पढ़ा नहीं रहा तुमको, कोई पूरे साल बकैती किया है उसको ट्रोल करो, चलो ठीक है। पूरे साल हम लोगों ने मेहनत करी, हम लोग भी तो चाहते थे यार नाच गाना करते पूरे साल रोज़ स्टडी वीडियो डालते यार, क्या दिक्कत है यार, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने हर महीने की स्टडी वीडियो डालते, क्या दिक्कत है, व्यूज ही तो आते, हमारा नुकसान था क्या। लेकिन हमारे कुछ सिद्धांत था, उस सिद्धांतों के ऊपर हम लोग अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं कभी। स्टडी वीडियो बनेगी ही नहीं भाई। भैया टाइम टेबल बना दो, बाबू टाइम टेबल 2 साल पहले वीडियो डाल चुका हूँ, जाके देखो। दोबारा क्या टाइम टेबल बनाऊँ भैया, 16 घंटे कैसे पढ़े बता चुका हूँ, नहीं बता सकता दोबारा। मेंटरशिप कैसे लेनी एक बार बता दिया ना, दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। फिजिक्स कैसे पढ़े पिछले साल बताया हूँ, इस साल बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सेम चीज़ है। उस चीज़ को पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, उस चीज़ को अगर मन से फॉलो करोगे तो। नहीं तो स्टडी वीडियो तो देखने वाले बनाने वाले बना ही रहे हैं, तुम्हारे दीदी भैया जो है वो बना ही रहे हैं। तो मुझे तो पहली चीज़ दीदी भैया कैटेगरी में रखना नहीं, क्योंकि मुझे उन लोगों में आना ही नहीं है, ना मुझे गिनवाना है। जाके पूछो कितने सिलेक्शन हुआ तुम्हारे दीदी भैया के चैनल से, जाके पूछो एक बार, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्योंकि स्ट्रेटजी वीडियो बनाना अलग चीज़ है, चिल्लाना अलग चीज़ है, पढ़ाना मेहनत करनी अलग चीज़ है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे एक चैप्टर पे मेहनत करके तुम्हें कंटेंट देना और इतना गारंटी के साथ बोलना कि एक क्वेश्चन अगर उसके बाहर आ गया तो यूट्यूब छोड़ दोगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अवतार सीरीज केमिस्ट्री में उसके बाहर क्या आया है बताओ। फिजिकल केमिस्ट्री में 15 दिखाया हूँ, ऑर्गेनिक की दिखाने वाला हूँ, क्या उसके बाहर आया यार। 45 के 45 क्वेश्चन है। जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन कहोगे बाहर से आया भैया, बाहर से भाई, वो क्वेश्चन भी उसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने करवा रखा था। कितने आइसोमर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे, ठीक है। कहाँ पे कराया था, अवतार के पार्ट 3 में, जहाँ पे एम्स IEEE JEE मेंस के 100 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोगों ने करा रखे थे। तुम क्या बात करोगे यार। चलो अभिनव सिंह का देखो, अभिनव सिंह के 530 नंबर है, 24,225, ठीक, बस देखते जाओ तुम। अक्षय कुमार के 526 नंबर है, 27,256। इन सब बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं भाई। ये देखो तृप्ति जोशी के नंबर है 528, ये देखो ये भी सिलेक्ट हो रही हैं, 528 नंबर। ये देखो मोहम्मद एहसान के 546 नंबर है, 13,925 सिलेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है मोहम्मद एहसान को मेरा ही कॉलेज मिल जाए, ठीक है। ये देखो कैलिस्टा मोराल मोन्टेरियो, इनसे मैंने पूछा था आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं इतने नंबर पे, तो इन्होंने बताया कि जिस स्टेट में है उस स्टेट में इनको इतने नंबर पे सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक। चलो ये देखो डोली बोरांग, इनके 411 नंबर है, लेकिन ये ST कैटेगरी से सिलेक्ट हो गई। आगे देखो समर फिरदौस के जो नंबर हैं वो हैं 498, जनरल EWS, लेकिन इनके भी चांसेस हैं कि इनको उस मतलब वो जो उनका स्टेट है वहाँ पे इनको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बिलो 500 कट ऑफ जाने वाली है, ठीक। कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट में जाएगी क्योंकि वो हर साल जाती है। मोहम्मद जहीर खान के नंबर है 527, AIR 26,442, ठीक है। अनुभव दास के नंबर है 461, SC कैटेगरी, एकदम आराम से बढ़िया कॉलेज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्घदीप पानीगढ़ी, अब देखो इनके नंबर है 522, 30,000 रैंक है, इनको भी कॉलेज मिलेगा। आगे देखो ख्वाजी मोहम्मद तौसीफ, इनके देखो 519 नंबर है, 33,000 रैंक है, इनको भी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि जिस स्टेट से हैं ये लोग वहाँ पे इनको कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। और मैंने 10-15 बच्चों को जो बताया ना जो बॉर्डर लाइन पे हैं, देखो उनमें से भी मुझे लग रहा है 10 बच्चों को तो आराम से मिल जाएगा, तो उनका फिर से मैं रिजल्ट मैं तुम्हें शो करूँगा, ठीक है। रितेश सिंह 516 नंबर, 35,000 रैंक, इनको भी मिलने वाला है, ठीक। आगे बढ़ो सूर्यांश कुमार मिश्रा 530 नंबर, 24,048 रैंक। आगे बढ़ो अंजू कुमारी मीणा, इनके 409 नंबर है, ST कैटेगरी सिलेक्टेड है, क्योंकि ST का 400 नंबर कट ऑफ ही है, वो भी ऑल इंडिया का, तो स्टेट का तो और डाउन जाएगा, ठीक। तेजस्व कुमार का नंबर है 433 और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनका भी सिलेक्शन हो गया। आगे देखो विपुल कुमार कन्नौजिया 420 नंबर, SC कैटेगरी, इनका भी सिलेक्शन हो गया। आगे देखो प्रजक्ता खेमराज बोराड़े, इनके नंबर है 542, रैंक है 15,800 के अराउंड, इनका भी सिलेक्शन हो गया। तुम थोड़ा निगेटिविटी फैला लो यार, नीचे थोड़ा निगेटिविटी फैला लो, थोड़ा ट्रोल कर लो मुझे अरे बेवकूफ़ हो। रविकांत सरोज 448 नंबर, ये देखो 1,24,000 रैंक, इनको भी मिल गया, SC कैटेगरी से। ये देखो समारिया नाम है, मम्मी का नाम है, पापा ऊपर नाम लिखा था, 439 नंबर, SC कैटेगरी, इनका भी हो गया। नंदिता प्रकाश के 477 नंबर है
और 80,000 इनका रैंक है। लेकिन ये शायद इनका जो है ये बता रही थी कोई और बता रहा था कि उनका 3 बार रिजल्ट आया था। एक बार शायद 94 नंबर दिखाया, दूसरी बार 294 नंबर दिखाया और तीसरी बार शायद 594 नंबर दिखाया था। अब ये बता रही थी कि कौन बता रहा था, इनका मुझे कंफर्म नहीं है, बता दूंगा मैं, अपडेट करूंगा, ठीक है, कैसा हुआ था क्या इनके साथ, ठीक है। आगे देखो, अनिकेत चौधरी के नंबर है 80 कैटेगरी से 440 नंबर, ठीक। बिरादर स्वरूप शिव कुमार 533 नंबर, ये देखो 21,824 रैंक, ठीक है। आगे देखो, गणेश तिवारी के नंबर है 545, 14,449 रैंक। आगे देखो, ललित कुमार यादव, इनके नंबर है 535, 20,000 रैंक, ठीक है। आगे देखो, शिखर राय के नंबर है 559 नंबर है, बहुत अच्छे रैंक से ये भी जा रहे हैं कॉलेज। इनका तो इद्रिस अंसारी का मैंने बताया ही है। अब तुम मुझे ये बताओ, अब तुमसे मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, ये बताओ, तुम जोड़ दो मेरे पास कितने बच्चे रहे होंगे। 1600-1700 बच्चे हमारे बैच में थे, ठीक है। और 10,000 के राउंड, 20,000 के राउंड मान लो हमारे यूट्यूब पे थे। उस 20,000 में से मुश्किल से 1000 बच्चे एक्टिव थे, 1000 से 1500 बच्चे एक्टिव थे, तुम देख सकते हो कहीं भी। इन 1000-1500 में से अगर मैं 40 बच्चों का सिलेक्शन करवा दे रहा हूँ तो तुम सिलेक्शन रेशियो एक बार जोड़ लेना, कितना तगड़ा तरीके से चल रहा है, कितना तगड़ा तरीके से हमारे गाइडेंस में जो बच्चे थे, जो मेंटरशिप में थे, जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्होंने बैच ले रखी थी, वो कितने तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। और मेन दिक्कत है उनको गाइडेंस, कि हम लोगों ने किस तरीके से गाइड किया कि कैसे तुमको इधर जाना है उधर जाना है, भटकना नहीं है, कैसे तुमको लास्ट में जाके वन शॉट के लेक्चर्स नहीं देखने हैं, कैसे तुमको अपने नोट से ही रिवाइज करना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए लास्ट तक तुमको घबराना नहीं है, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है। ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट तक बताई थी बच्चों को, और उसका रिजल्ट ये रहा, उसका परिणाम ये रहा कि 40+ नीट सिलेक्शन। ये कोई आम बात नहीं है, कोई हलवा नहीं है, कोई भी कोचिंग इतना सिलेक्शन रेशियो नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा छोटा सा चैनल है। हम ज़्यादा ना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ना ज़्यादा नाच गाना करते हैं, ना कुछ करते हैं। हमारा काम क्या है, स्टडी वीडियो 1-2 बनाओ, बच्चा देखे, पूरे साल उसको फॉलो करे, लास्ट में हम बैच लॉन्च करते हैं। बैच भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लॉन्च करते, 200, 250, 300, 500, उससे ज़्यादा हम फीस लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी मतलब अगर 500 से ज़्यादा फीस लेने लगे तो इससे बढ़िया हम लोग बच्चों को बोल दे तुम जाके किसी टीचर से ही पढ़ लो। 200 रुपये में जो कंटेंट हम देते हैं उस तरह का कंटेंट तुमको शायद ही कहीं मिले। किसी भी टीचर ने एम्स, IEEE, JEE मेंस के क्वेश्चन नहीं कराए थे केमिस्ट्री के लिए। हम लोगों ने अवतार के पार्ट 3 में जाके तुम देखना, प्रेडिक्ट टेबल का और केमिकल बॉन्डिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने डाल रखा है, दो चैप्टर के लेक्चर पार्ट 3 का। तुम्हें दिखेगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज करा देते थे और किस लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने डाल रखे थे। पूरा का पूरा JEE मेंस का क्वेश्चन, IEEE का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन सारा डाल दिया उसमें। उसके बाद क्या पूछोगे भाई, NTA NCERT तो पहले ही अवतार के पार्ट 2 में करा दिया पूरा, पार्ट 3 में तुम्हें कुछ बचा नहीं पूछने के लिए। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में सेम काम, NCERT पूरी करवा दी, JEE मेंस के हर चैप्टर में 30-35 क्वेश्चन करवा दिए, एलन क्वेश्चन करवा दिए, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में एलन, मास्टर दी NCERT, आकाश, मतलब हर मॉड्यूल से लगभग क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो उसके बाद क्या पूछोगे, कुछ नहीं, कुछ बचता ही नहीं पूछने को, ठीक है। तो यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर थोड़ा से भी मतलब तुम्हें लग रहा हो कि हाँ इस जर्नी में मैंने तुम्हारी मदद करी है, किसी भी तरह की बकैती नहीं करी है पूरे साल, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनको नीड है एक सही गाइडेंस की, एक सही मेंटोर की। हम जो गाइड करेंगे शायद ही कोई करे, क्योंकि अभी मैं तुमको अपने मेंटरशिप के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। तुम देखना मेंटरशिप में हमारे किस तरीके से चल रही है। बच्चा खुद फ़ोन करके कहता है भैया हमें कोई डाउट ही नहीं है, हम बस ऐसे नॉर्मल बात करने के लिए कॉल किए हैं आपसे, क्योंकि हमारे सारे डाउट तो ग्रुप में ही क्लियर हो जा रहे हैं। बच्चा क्वेश्चन डाल रहा है फिजिक्स के, फिजिक्स वाला डाउट सॉल्वर जो है सॉल्व कर दिया, केमिस्ट्री में डाला, केमिस्ट्री का डाउट सॉल्वर सॉल्व करके बता दिया, समझा दिया। टारगेट दे रहे हैं हम, टारगेट के हिसाब से पढ़ रहा है। यकीन बैच, जो भी बैच तुम ऑफलाइन बैचेस ले रहे हो, अनअकैडमिक बैचेस, उनसे आगे चल रहे हैं मेरे बच्चे, उनसे आगे चल रहे हैं, उनसे आगे उनके बैचेस में जो चल रहा है उनसे आगे मैं उनको लेके चल रहा हूँ। 6 महीने के अंदर दिसंबर तक सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 4 महीने में ऐसा रिवीजन करवाऊंगा कि तुम देखोगे हाँ इस बार 40 है, 80 से ज़्यादा सिलेक्शन, मतलब इसके डबल टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग इस बार और अच्छा हम लोग करेंगे और अच्छा सिलेक्शन लाएंगे। इस बार बायो के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी चीज़ें होती हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अगर 200 मैं लेता हूँ तो अपने खाने के लिए नहीं लेता हूँ, 200 लेता हूँ तो एडिटर को देना पड़ता है, थंबनेल को देना पड़ता है। कहीं कैंपस टूर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर जाके वीडियो बनानी पड़ती है, तो उसके लिए पैसे लगते हैं। जूनियर्स है, जूनियर से कोई काम करवा रहा है तो उनको पार्टी देनी है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें
कुछ मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है ताकि हम चीज़ों को सर्वाइव कर सकें, ताकि चीज़ें हम चला सकें। अगर उतना भी नहीं लेंगे, 100-200 भी नहीं लेंगे, तो अपने जेब से हम कहाँ तक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे वीडियोज़ हम लोगों ने इस साल डाले हैं, केमिस्ट्री के एनालिसिस वीडियो, बायोलॉजी के एनालिसिस वीडियो। आई क्विट नाम से मेरी एक वीडियो होगी, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, उसमें मैंने 34 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 मैंने दिखा रखे हैं कि हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे। वो भी क्वेश्चन दिखा रखे हैं, फार्मूले वाले छोड़ रखे हैं। फार्मूले से तो पूरे लग जाते हैं 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, और 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी को मैंने डाल रखा है, उसको देखो, लास्ट तक देखो, 1.5 घंटे की वीडियो है। उसके बाद दुनिया में किसी भी स्टडी वीडियो की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और धीरज की ये क्लिप है, मैं चलाने जा रहा हूँ। धीरज जिसने तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाई थी पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसी क्लिप है, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। वो भी बहुत खुश है, बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा है बच्चों के रिस्पॉन्स देख के। तो उसको देखना, और मेरे नाम पे नहीं तो एटलीस्ट उसने इतनी मेहनत करी थी, तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें करी थी, उसके नाम पे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशल, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो और आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब जो है अच्छे होंगे, है ना। तो अवतार 2.0 का जो सीरीज़ चला था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, उसमें जो है मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक, तो देखो बच्चों, उसमें बहुत सारी मेहनत लगी थी। मैंने खुद जो है उसमें एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हाईलाइट किया था। ठीक है, हर एक लाइन से कौन कौन सा पीवाईक्यू किस ईयर में, एम्स में, जेई में, नीट में कब कब पूछा हुआ है, तो मैंने सारे जो है खुद ही सारे ऐड किए हुए थे। आपको क्वेश्चन कैसे कराने हैं, कहाँ से क्वेश्चन कराने हैं, पीवाईक्यू में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नीट में कहाँ से पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, ये सारा चीज़ को हमने जो है मिल के देख करके एनालाइज करके उसको ऐड किया हुआ था और जो है आपको प्रोवाइड किया हुआ था। तो और साथ में जो है बच्चों के भी रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे थे। कमेंट सेक्शन में मुझे जो है डीएम भी लोग कर रहे थे कि भैया आप इसको कंटिन्यू कीजिए, हमारे जो है टेस्ट में मार्क इम्प्रूव हो रहे हैं और जो है हमारा कॉन्सेप्ट अभी अच्छा बन रहा है और एनसीईआरटी पे ग्रिप हो रहा है। ठीक, तो ये सब बात अलग रहा। उसके बाद जो है रिज़ल्ट आया। ठीक, मैं मान रहा हूँ इस बार जो है पेपर लेवल थोड़ा बढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर तुम देखो तो केमिस्ट्री का हमने जो है वो प्रूफ वाली वीडियो भी डाला हुआ है, जिसमें हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर से ही जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं ये हमने जो है प्रूफ में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो है कई बच्चे अच्छे किए हैं, है ना। मुझे जो है उन्होंने डीएम किया था। ठीक, तो रिज़ल्ट में देखो, रिज़ल्ट वाली भी वीडियो हमारी आने वाली है, जिसमें 40+ जो है रिज़ल्ट हमारा यहाँ से बच्चों ने लाया हुआ है। ठीक है, और जो है 10-12 बच्चे जो है अभी बॉर्डर लाइन पे लगे हुए हैं। ठीक, तो काउंसलिंग में देखते हैं उनका क्या होता है। ठीक, काउंसलिंग भी जो है हम लोग इस बार फ्री में करा रहे हैं। बच्चों का ग्रुप बन चुका है। ठीक है, उनको ऐड किया जा रहा है और उनको गाइडेंस के साथ पूरा उनको कॉलेज तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें ये होगा कि जो बच्चे मेंटरशिप लेना चाहते हैं, ठीक है, और ऑफलाइन कोचिंग में चले गए हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग में ही है, जो मेंटरशिप का फेज़ 2 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, हम फिर से लॉन्च करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने बोला था भैया एग्ज़ाम के 1 महीने बाद लेंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं फिर से लॉन्च कर रहा हूँ। कल या परसों वीडियो डालूंगा, परसों डालूंगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर पे हैं उनको हम लोग कैसे मेंटरशिप देंगे, कैसे गाइड करेंगे, उस पर बात होगी। उनके लिए मतलब बहुत सही काम करेगा वो। ऑफलाइन में रहो, ऑनलाइन में हमारे साथ रहोगे, मतलब हमारे मेंटरशिप में रहोगे, कैसे करना हम सब बता देंगे। ठीक है, डाउट पूछना है सब होगा, कॉल करना है सब होगा, जूम मीटिंग, डीएम सब होंगे, हम सब बता देंगे। ठीक है, तो वो वीडियो परसों आएगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, थैंक यू।